हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम प्रिपरेशंस भी आपकी वेल इनफ बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच लेके एक और गवर्नमेंट जॉब के अपडेट को, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है बीएसएससी की तरफ से। बीएसओ ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की न्यू रिक्रूटमेंट 2025 के रिगार्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रुप बी का पोस्ट रहेगा। वैसे तो ये बिहार स्टेट की वैकेंसी है, बट इसके लिए ना ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो। देखिए, भर्ती जो है कंडक्ट कराई जाएगी बीएसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। पोस्ट जो है बीएसओ यानी ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का पोस्ट रहेगा। योजना एवं विकास विभाग में आपकी ये भर्ती निकल के आई है। तो आगे बताने वाली हूँ इस पोस्ट के रिगार्डिंग सारी की सारी डिटेल्स। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या सब है, कैटेगरी वाइज सीट क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सभी चीजें आपको इन डिटेल में वीडियो को एंड तक देखने को मिलेगा। तो लास्ट तक जरूर वॉच करना। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इससे रिलेटेड एग्जाम सिलेबस या नोटिफिकेशन डाउनलोड करके थॉरो आउट रीड करना चाहते हो, सारी चीजें अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम का लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जाइए जाके वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करें बीएसएससी की तरफ से आई हुई बीएसओ के न्यू भर्ती के रिगार्डिंग। कैटेगरी वाइज सीट्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ओवरऑल जो आपका सीट रहने वाला है कैटेगरी वाइज, सबसे पहले वो बताती हूँ। देखिए, जनरल का है 318 यानी 318, ईडब्ल्यूएस के लिए 68 यानी 68, बीसी के लिए 122 यानी 122, ईबीसी के लिए है 112, एससी के लिए 98, एसटी के लिए 60 सीट रहेगा। ओवरऑल सीट्स की बात करें ना तो 682 यानी 682 पद के लिए आपकी ये भर्ती रहने वाली है। ठीक है, अब इसमें से कुछ सीटें जो है कैटेगरी वाइज या फिर टोटल रिजर्व्ड है विमेन कैंडिडेट्स के लिए। तो ओवरऑल 682 में से 231 यानी 231 पद जो है महिला उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर आरक्षित कर लिया गया। तो बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के रिगार्डिंग रिजर्व्ड सीट के लिए कैटेगरी वाइज। देखिए, जनरल में है क्या, फीमेल्स के लिए 110, ईडब्ल्यूएस में 24 यानी 24, बीसी के लिए है 22, और आपका जो है ईबीसी के लिए 39 रहेगा, एससी वालों के लिए 34 है, और एसटी के लिए 2 सीट रहेगा। ओवरऑल 231 पद आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है, टोटल 682। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि अदर स्टेट वाले भी अप्लाई करेंगे, तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनको एज अ जनरल यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। तो उनका जो सीट होगा ना, टोटल 318 में से ही उनके लिए भी सीट रहेगा। और जो फीमेल को स्पेशल रिजर्व सीट है, वो फीमेल जो बिहार का आवासीय है, डोमिसाइल है, वो सभी के लिए रहेगा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करें कि अप्लाई का डेट क्या रहने वाला है। देखिए, 1 अप्रैल टू 19 अप्रैल यानी 1 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में आपका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी 19 अप्रैल का वेट नहीं करना है। 1 अप्रैल को जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन हो आप अप्लाई कर देना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाद में सर्वर इशू होती है तो बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है। अगर हम बात करें कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपसे फी क्या लिया जाएगा, जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस से ना 540 रुपीज लिया जाएगा यानी 540 रुपया। वहीं पर जो एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन और फीमेल यानी महिला कैंडिडेट है, ये सभी बिहार डोमिसाइल के जो भी है उनसे क्या 135 रुपीज लिया जाएगा, 135 रुपया। जो बिहार के डोमिसाइल, एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन और फीमेल है। आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं एज की लिमिट के ऊपर। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि एज का कट ऑफ डेट क्या रहने वाला है। देखिए, कट ऑफ डेट है आपका 1 अगस्त 24 यानी 1 अगस्त 2024 के अनुसार 21 वर्ष से 37 वर्ष 21 टू 37 ईयर्स के सभी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। रिलैक्सेशन मिलता है अपर एज में, ये जो 37 ईयर्स है उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलता है।
बीसी, ईबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस की जो महिला कैंडिडेट बिहार की है, उन सभी के लिए आपका क्या है, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है, यानी 3 साल का उनको छूट मिल रहा है। एससी एसटी वाले मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपका क्या है, 42 वर्ष मैक्सिमम है, यानी उनको 5 वर्ष का छूट मिलता है। तो आपने एज की लिमिट भी अच्छे से समझ ली होगी। अब बात करते हैं हम लोग सिलेक्शन की प्रोसेस के ऊपर। देखिए यहाँ पे आपका 3 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले स्टेज पे आपका प्रीलिम्स होता है, यानी प्रारंभिक परीक्षा होती है। दूसरे स्टेज पे मेंस एग्जाम होता है, यानी मुख्य परीक्षा होती है। एंड लास्ट स्टेज पे आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंटेशन होता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है और ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दी जाती है। तो आगे मैं बताऊंगी इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में कि प्री का क्या एग्जाम पैटर्न है, मेंस में कैसा आपको क्या एग्जाम सिलेबस वगैरह होगा, तो वो सब हम समझेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर क्या मांगी गई। देखिए जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखा है, यानी कि आपके पास बैचलर्स डिग्री है, किस सब्जेक्ट से, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, इन तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आगे हम समझ लेते हैं एग्जाम की पैटर्न प्री और मेंस दोनों को इन डिटेल में। देखिए आपका जो एग्जाम होता है ऑफलाइन होता है, पेन एंड पेपर मोड से होता है। बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, चाहे वो प्री का एग्जाम हो चाहे मेंस का हो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स पे ऑफलाइन आपका ओएमआर सीट पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनको बिहार में आके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो एग्जाम सेंटर होंगे, जहां आपका सेंटर होगा वहां जाके आपको एग्जाम देना होगा। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं प्री का एग्जाम पैटर्न, यानी प्रारंभिक परीक्षा के क्या पैटर्न होंगे। एग्जाम में आपसे 150 यानी 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा 600 मार्क्स के लिए, मतलब कि पर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स मिलता है। टाइम जो होता है प्रीलिम्स का 2 आवर्स 15 मिनट, यानी 2 घंटे 15 मिनट होते हैं। एंड निगेटिव मार्किंग भी रहेगा आपका 1 मार्क का, तो सोच समझ के आंसर को टिक करें। देखिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वाइज बताया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, बट किस सब्जेक्ट से कितना सेगमेंट आपका रहेगा ये नहीं बताया गया है। ये चीज उसके नोटिफिकेशन में नॉर्मली दिया गया है कि जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, साइंस और रीजनिंग से ही आपको क्वेश्चन आएगा। ओवरऑल इन सभी को मिला के 150 क्वेश्चन रहेंगे। और हाँ, इसमें आपको कौन कौन सा चैप्टर पूछा जाएगा वो होता है क्या एग्जाम का सिलेबस, कि किस सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा जाएगा, वो सारी चीजें नोटिफिकेशन में बाकायदा लिखी गई है। तो आपको वो पढ़ लेना है एक बार, और आपको पता है कि टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो डाउनलोड करके आप एक बार पढ़ लेना। प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें एटलीस्ट आपको 30% स्कोर करना है, तभी आपको कंसीडर किया जाएगा अगले स्टेज यानी मेंस के एग्जाम के लिए। तो जो मुख्य परीक्षा होती है ना, ये भी ऑफलाइन होती है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका क्या होता है ना, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको कम से कम 30% स्कोर करना ही है, तभी आपका जो है पेपर 2 का मार्क्स ऐड होगा। ठीक है, पेपर 2 में जनरल नॉलेज, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए मेंस में कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ये चीज भी आपको नोटिफिकेशन में नहीं बताई गई है। सिर्फ और सिर्फ सिलेबस बता दिया गया है कि इस सब्जेक्ट से ये चीजें पूछी जाएंगी। आप नोटिफिकेशन को भी एक बार डाउनलोड करके जरूर से जरूर देखना है इसके लिए। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि जब ये क्वालिफाइंग है ये भी क्वालिफाइंग है, तो आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो किस बेसिस पे बनेगा। देखिए वो बनेगा आपका मेंस के जो पेपर 2 है ना उसके स्कोर के बेसिस पे। और इसमें जब क्वालिफाई हो जाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, मतलब आपका पेपर चेक किया जाएगा कि सारी जो जानकारी आपने दी है सरकार को वो सही है या गलत है, आपके पास सारे सर्टिफिकेट वगैरह है कि नहीं। तो बस यही सब चेक करने के बाद आपको आपके पोस्ट पे अलॉट कर दिया जाएगा एज अ BSO इन बिहार सरकार की जो भी अच्छी ऑफिसेस है, जैसे कि आपका योजना एवं विकास विभाग में प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के रूप में आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। जॉब के ड्यूरेशन में आपकी जो सैलरी होती है ना 50 से 70 हजार होती है।
शुरुआत में ही ये सारी सैलरी आपको मिलती है, बाद में बढ़ा के आपका 1.5 से 2 लाख के बीच में बाद में सैलरी हो जाता है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इसका आप जरूर लाभ उठाना। अगर आपके पास रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो, तो फॉर्म तो आप जरूर से अप्लाई कर देना। हाँ, ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो ना, तो एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारे न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।